कि रेलवे ट्रैक के किसी भी अतिचार या क्रॉसिंग को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें 6 महीने तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना जो 1000 रुपये तक हो सकता है या दोनों हो सकता है। यानी अगर आप रेलवे क्रॉसिंग पार कीजिएगा तो 6 महीने तक का जेल हो सकता है। यानी 25,000 की आबादी वाला यह गांव, इनको 6 महीने तक जेल में डाल दे भारत सरकार। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के लखीसराय ज़िला में है और देख लीजिए ये रेलवे ट्रैक है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जब रेलवे ट्रैक पर आया हूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आखिर आज मैं इस 40 और 42 डिग्री टेम्परेचर पे इस रेलवे ट्रैक पर क्यों पहुँचा हूँ। इधर भागलपुर जाती है और यह ट्रेन जब इधर का पटरी देखेगा तो पटना जाती है। और ये जो देख रहे हैं ये रास्ता सूर्यगढ़ा जाती है, NH को जोड़ती है। और इस रास्ते से जब आगे बढ़िएगा तो रामायण से जुड़ा हुआ सिंगड़ी ऋषि धाम जाता है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि मोदी जी जो केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का यशस्वी फेंकूपन मैं आपको दिखा रहा हूं उनके मंत्रालय का, कि जिस तरीके से भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय ने दावा किया है कि हर एक जो रेलवे क्रॉसिंग है वो फाटक युक्त हो गया है। यानी फाटक लग गई है, गेटमैन है और गार्ड है। और यही मैं आपको सच्चाई दिखाने आया हूं कि लगभग 25 से 30 हज़ार आबादी वाला ये गांव किस तरीके से फाटक मुक्त है। यही रेलवे का क्रॉसिंग है। और जब आप ट्रैक पर खड़े होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आप लोगों के लिए साफ बताने जा रहा हूं कि यह लखीसराय ज़िले का सूर्यगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत यह ट्रैक आता है। और देख लीजिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क से वहाँ तक सड़क बना दी गई, फिर यहाँ तक सड़क बना दी गई और फाटक को यूं ही छोड़ दिया गया। जब फाटक को ऐसे छोड़ा गया तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को लगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जब घोषणा कर रहे थे कि लगभग हर एक फाटकों को फाटक से युक्त कर दिया गया रेलवे क्रॉसिंग को, तो मैं उस चोचलेबाजी को दिखाने के लिए आज सूर्यगढ़ा प्रखंड के गेट फाटक के पास पहुंचा हूं। देख लीजिए फर्राटा भरते हुई बाइक किस तरीके से रेलवे क्रॉसिंग पार करती है। जबकि मैं आपको बताते चलूं कि रेलवे ने यहां पर कुछ कानूनों का भी प्रावधान के लिए बोर्ड लगाया है। अगर आप रेलवे क्रॉसिंग करते हैं तो आपको जुर्माना भी लगेगा। देख लीजिए ये रेलवे का ये नियमावली है। रेलवे ट्रैक के किसी भी अतिचार या क्रॉसिंग को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें 6 महीने तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना 1000 रुपये तक हो सकता है या दोनों हो सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 6 महीने तक का कारावास हो सकता है, 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। ये रेलवे का बोर्ड कह रहा है, लेकिन यह देख लीजिए रेलवे क्रॉसिंग है। मैं आपको क्रॉसिंग के उस पार ले जाता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से रेलवे क्रॉसिंग पर यहां आए दिन घटनाएं अप्रिय घटती है। हाल ही के दिनों में एक स्कूली वाहन यहां फंस गया था जो क्षतिग्रस्त होते होते बचा, और फिर दूसरा वाहन यहां पर बेलोरो के रूप में जो दुर्घटना हुई थी वह भी यहाँ बचते बचते फंसी है। और मैं आपको फिर यहाँ पर आया हूँ, देख लीजिए यहाँ साफ फिर वही बातें लिखी हुई है कि रेलवे ट्रैक के किसी भी अतिचार या क्रॉसिंग को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें 6 महीने तक का कारावास हो सकता है या जुर्माना जो 1000 रुपये तक हो सकता है या दोनों हो सकता है। यानी अगर आप रेलवे क्रॉसिंग पार कीजिएगा तो 6 महीने तक का जेल हो सकता है। लेकिन उन नेताओं को कैसे आप दिखाइएगा कि यहाँ तक रोड बनाकर छोड़ देते हैं और फिर वही रोड उधर तक बनाकर छोड़ देते हैं, बीच में क्रॉसिंग को भी छोड़ देते हैं। देख लीजिए ट्रैक्टर यहाँ से आ रही है, बेहिचक बेझिझक वो क्रॉसिंग पार कर जा रही है। कौन ऐसा सूद लेगा? क्यों ना रेलवे मंत्रालय से यह फाइन वसूला जाए या बिहार सरकार के परिवहन मंत्रालय से फाइन वसूला जाए। जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक चोचलेबाजी होती है, बोर्ड लगाकर बता दिया जाता है कि अगर आप बिना अनुमति के यह क्रॉसिंग गुजरिएगा तो आपको 6 महीने का कारावास हो सकता है। यह भारतीय रेलवे की नपुंसकता का परिचायक है या स्थानीय नेताओं का नपुंसकता का परिचायक है? इसकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा, आप ही बताइए। इधर की आबादी 25 से 30 हज़ार की आबादी जुड़ी हुई है। देख लीजिए ये टेम्पू भी जा रहा है, रुकिए थोड़ा सा टेम्पू। आपको पता है इधर से जब गुजरिएगा तो 6 महीने का कारावास है, पता है? नहीं पता है?
पूरा गुटखा लिए हुए मुंह में। हाँ आए दिन आते जाते रहते हैं? हाँ डेली जाते हैं। डेली आते जाते हैं? हाँ। इधर से गुजरिएगा तो 6 महीना के लिए जेल हो जाएगा, ऐसा बोर्ड में लिखा हुआ है, पता आपको? नहीं पता है? देख लीजिए, इस सज्जन को भी नहीं पता, अब जाइए, आपको भी काम होगा। इसी तरीके से बिहार के प्रशासनिक, आप देख सकते हैं भारत के कानून व्यवस्था, इतनी लंबी चौड़ी संविधान है कि आप भी थक जाइएगा कि किस दायरे में आकर, यानी 25,000 की आबादी वाला यह गांव, इनको 6 महीने तक जेल में डाल दे भारत सरकार, क्योंकि जब वो क्रॉसिंग पार करती है तो वो 6 महीने का जुर्म कर जाती है। और 30 से 40,000, 25 से 30,000 तो कन्फर्म आबादी वाला यह गांव है जो कि 6 महीने के लिए जेल में ठूस दे भारत सरकार, क्योंकि उनकी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से आग्रह करूंगा कि रेलवे क्रॉसिंग के पास फाटक लगाएं और 25 से 30,000 आबादी वाले गांव को 6 महीना जेल जाने से बचाएं। आखिर कौन सुनेगा? अगर आप इस सूर्यगढ़ा प्रखंड से जुड़े हुए हैं, भारतीय रेलवे के कांडों को देखना चाहते हैं, तो किस तरीके से रेलवे कागजी कार्रवाई करती है, यह फाटक जीता जागता उदाहरण है। भारत सरकार ने घोषणा कर दी, हर एक रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक लगवा दिया है, लेकिन यह फाटक कितना लगा, कितनी सुरक्षित यह फाटक है, देख लीजिए। सामने से ट्रैक्टर जा रही है और यह ट्रैक्टर लोडिंग बेचारे इस गांव की आबादी में कोई घर बना रहा होगा, वही मजदूर यहाँ अपने घर के आशियाने बना रहे होंगे, लेकिन देख लीजिए ये क्रॉसिंग पार कर रही है और कितनी कष्टदायक है। अगर इसी बीच में अगर ट्रेन आती है तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर आपको यह आवाज़ पसंद आया, क्योंकि यह 25 से 30,000 आबादी के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, तो इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। लोक जागरण न्यूज़ से जुड़े रहें, मैं ऐसे ही मुद्दे उठाता रहूँगा और आप लोगों के बीच लाता रहूँगा कि भारत सरकार कितनी आकांक्षाएंहीन हो गई है, उदासीनता से भरपूर है और कागजी खानापूर्ति के नाम पर रेलवे का यह बदहाली है। जुड़े रहें लोक जागरण न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।